बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज वीवीटी, ठीक है, एंड हाइड्रेशन टाइप पे क्वेश्चन। मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन जो आपके जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आज बेसिक में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको आगे और भी टफ और थोड़ा सा और भी अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो सिंपली आप जिन बच्चों को बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे और भी डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये कहा गया है इसमें कि वीवीटी दिया था। वीवीटी इज द कॉल्ड एज द वैलेंस बॉन्ड थियरी। वी इज वैलेंस, बी फॉर बॉन्डिंग, टी फॉर थियरी, ठीक है। द वीवीटी थियरी वाज गिवन बाय द हिटलर एंड लंदन। इसको दिया था बच्चों हिटलर और लंदन ने, ठीक है। और इसको प्रपोज किया था, मतलब इसको थोड़ा सा कह सकते हो कि और थोड़ा मॉडिफाइड किया था पॉलिंग और स्लेटर ने। क्लियर है बच्चों? द राइट आंसर इज विल बी द हिटलर एंड लंदन। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड में CaC2 में कार्बन, दो कार्बन परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या, ठीक है, तथा प्रकार कौन सा है? ठीक है। देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड की अगर बात करते हो आप कैल्शियम कार्बाइड की, तो कैल्शियम कार्बाइड में का फार्मूला आप जानते हो, दैट इज आयनिक कंपाउंड बच्चों। अब इसमें कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन होगा और C2 डाई नेगेटिव आयन होगा। क्लियर बच्चों? और C2 आयन को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सिग्मा, और ये क्या होगा बच्चों? 2 पाई। ऑलवेज किसी भी एटम के बीच में जब मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें एक सिग्मा होता है, बाकी जो बॉन्ड बनते हैं बच्चों क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा बच्चों? सेकेंड, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हम लोग का? अगला क्वेश्चन ये है कि CaCN का होल फॉर्म में उपस्थित कुल सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है? Ca2CN4 का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, दैट इज द C डबल बॉन्ड C के बच्चों सिग्मा 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 सिग्मा, 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई, 1 पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ बच्चों 2 पाई, ठीक है। काउंट कर लीजिए, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है बच्चों। इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या है बच्चों 9 है। पाई बॉन्ड 2 to 4 to 6 एंड to 8, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा? 8 और 9, इसमें पाई बॉन्ड जो होगा वो कितना होगा बच्चों? 9 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड भी 8 और पाई बॉन्ड भी कितने हैं? 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका। क्लियर है बच्चों? चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन रखता है, ठीक है बच्चों। तो पहले जानो कि एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज C2H2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होगा बच्चों? 1 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा या सिग्मा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा आपका सिग्मा। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? देखिए सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। इसमें सिग्मा भी होता है बच्चों और पाई बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड पूछा गया बच्चों कि सल्फर डाइऑक्साइड में बंधों की संख्या होती है, बंध की संख्या है, ठीक है। कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड इज, ये सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए सिग्मा सिग्मा पाई पाई, और ये क्या है बच्चों? दैट इज अ लोन पेयर,
क्लियर है ना। यानी इसके पास में सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है और लोन पेयर भी होता है, ठीक है। यानी ये इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, एक क्या बच्चों लोन पेयर, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बंद कोण के लिए सही क्रम क्या होगा, ठीक है। बंद कोण के लिए सही क्रम क्या होगा इसमें, क्लियर है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए हाइड्रेशन में क्या है, sp sp2 एंड sp3, ठीक है बच्चों। ये 3 तरह का हाइड्रेशन है इसमें। अब देखिए जब भी बच्चों sp हाइड्रेशन होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों, 180 का, ठीक है, जो आइडियल है। और उसके बाद उसका लोन पेयर वगैरह होता है तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं, बट आइडियल क्या है कि sp होगा तो क्या होगा बच्चों 180, sp होगा तो 120, sp होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, दैट इज़ 120, एंड sp3 होगा बच्चों तो 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर बच्चों। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका बॉन्ड एंगल, यानी sp मैक्सिमम होता है, sp2 में उससे कम, sp3 में उससे कम, ठीक है बच्चों। यानी क्या होगा, sp में सबसे अधिक, sp2 में उससे कम, sp3 में उससे कम, दैट इज़ द राइट आंसर। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न कक्षकों में, निम्न जो कक्षक हैं आपके उसमें पी कैरेक्टर के बढ़ते हुए क्रम में उसको रचना है, ठीक है। निम्न में किसको परसेंटेज पी कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखो बच्चों परसेंटेज पी कैरेक्टर की बात करते हो, ठीक है ना। अब देखो sp sp2, हम लोग ऐसे देखते हैं इसको। देखो कह रहा है परसेंटेज पी कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना चाहते हो बच्चों, तो देखो sp sp2 एंड sp3, ठीक है बच्चों। तो इसमें s कैरेक्टर होता है 50%, ठीक है। तो p भी कितना होगा बच्चों 50, 2 ही ऑर्बिटल है, इसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल मान लीजिए 100 हो गया, 2 ऑर्बिटल डिवाइड कर देंगे, एक से कितना आएगा 50% आएगा। यहाँ पे देखिए 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो इसमें एक s है, 2 p है, ठीक है। तो एक के हिस्से कितना है, इसमें s का एक्टर हो जाएगा 33.33%, ठीक है। तो p का एक्टर कितना हो जाएगा, इसका डबल, ठीक, 2 ऑर्बिटल है p के ना, तो 66.66%। क्लियर बच्चों। अब देखिए sp3 में क्या हो जाएगा, sp3 में हो जाएगा, sp3 में आप 100 को डिवाइड कर दो, 4 से 4 ऑर्बिटल हैं इसमें, तो एक के हिस्से आएगा कितना 25%। क्लियर है ना। यानी s कैरेक्टर हो जाएगा 25%, क्लियर है ना। और p कैरेक्टर जो होगा, p कैरेक्टर, वो p कैरेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी, मान लीजिए एक ही से 25 तो 3 p है, तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75%। यानी p कैरेक्टर जो सबसे अधिक होता है वो किस में होता है बच्चों, sp3 में होता है। यानी sp3 में p कैरेक्टर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें sp3 का p कैरेक्टर सबसे अधिक, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp का, ठीक है। पहला इसमें ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही होगा। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि CH4 मॉलिक्यूल के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। देखो बच्चों CH4 कह रहा है कि इसमें पहला टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संकरण होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इतना होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कार्बन पर एक लोन पेयर होता है बच्चों, ये होता है कार्बन का मेथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। मेथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों, समझ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर बच्चों। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो होता ही आपका। अब देखो इसमें कह रहा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि चारों सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। क्लियर है ना, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है। उसके बाद इसके में कह रहा बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल में कितना है बच्चों, बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा 105 पॉइंट होता है। जब भी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों, दैट इज द 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर बच्चों, समझ आपको।
लोन पेयर नहीं होता बच्चों, ठीक है। कभी भी जब कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, चारों जब सिंगल बॉन्ड से पूरी होती है तो कोई लोन पेयर नहीं बचता है। तो दैट इसमें जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा बच्चों, दैट इज़ कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। गलत है क्वेश्चन। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन में ये दिया गया है अगले क्वेश्चन में कि देखिए बच्चों कह रहा है कि वह मॉलिक्यूल चुनिए जिसमें संकर्ण आद्य अवस्था में होता है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल हम लोग को चुनना है जिसमें हाइड्रेशन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसको मतलब कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन किस में पाया जाता है बच्चों, क्लियर है। देखिए BCl3 जो है इसमें पाया जाता है sp2, ठीक है। NH3 इसमें पाया जाता है sp3, क्लियर है ना। PCl3 है तो इसमें पाया जाता है sp3, क्लियर है। और BF2 जो है इसमें पाया जाता है आपका क्या बच्चों, इसे पाया जाता है sp, क्लियर है ना। तो sp2 sp3 sp क्लियर है। अब इसमें देखो बच्चों, इसको जानने के लिए आप ये कर सकते हो कि इनके जो एटम है, सेंटर एटम है, उनकी निकाल लो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पता चल जाएगा इसमें से कौन सही है आपको। देखिए बी जो बोरान होता है इसमें, ठीक, तो BCl3 में बोरान जो होता है 5, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जब आएगा क्लोरीन ओवरलैपिंग के लिए अपने ऑर्बिटल लेकर के, तो ये तो पेयर्ड है, तो ये ग्राउंड स्टेट में हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको जाना पड़ेगा अनपेयर्ड होने के लिए किसमें, एक सर्टेन स्टेट में, क्लियर है ना। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट में नहीं है, इसमें जो हाइड्रेशन है sp2 वो ग्राउंड स्टेट में कभी पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन है 7 होता है 1s2 2s2 एंड 2p3। अब देखिए इसमें बच्चों कि इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और 3 आपके हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। तो वो तीनों हाइड्रोजन चाहे तो इससे ओवरलैप कर सकते हैं आकर के P, मान लीजिए जब ऐसे है P तो इधर से भी एक हाइड्रोजन आ सकता है, ठीक, क्लियर है ना, समझ रहे हो आप। अब मान लीजिए दूसरा जो है आपका ऐसे भी हो सकता है कि एक आपका है इधर ओवरलैप कर ले, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका ऐसे P ऑर्बिटल है तो यहाँ से एक ओवरलैप कर ले, तो यहाँ पॉसिबल है बच्चों, ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन इसमें भी बच्चों हो सकता है, ठीक है, बिकॉज उसी फैमिली में आपका ये भी है प्रेजेंट, फास्फोरस भी है, क्योंकि 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट पॉसिबल है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्लियर है। BF2 जो है इसमें ग्राउंड स्टेट नहीं पॉसिबल है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है देखते हैं बच्चों, क्यों नहीं पॉसिबल है। देखिए BeF2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, दैट इज़ बोरान में होता है 4, तो 1s2 2s2, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, पेयर्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना। तो जब पेयर्ड है तो कहाँ हो पाएगा इसमें, क्लियर है ना, नहीं हो पाएगा। इसको एनर्जी दे करके जाना पड़ेगा, किसमें ले जाना पड़ेगा हम लोग को, थर्ड स्टेट में। 1s2 कर देंगे 2s1 हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो आपके ओवरलैप कर सकते हैं, यानी जो ऑप्शन बी और सी है वो राइट होगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा बच्चों। कौन सही होगा, थर्ड, कि पूछा गया था वह मॉलिक्यूल चुनिए जिसमें संकर्ण आद्य अवस्था में होता हो, ठीक है, या होता है, दैट इज अमोनिया एंड PCl3। द राइट ऑप्शन है बी एंड सी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है आपसे कि C2H6 में कार्बन बॉन्ड का अगर विस्मांस मतलब हेट्रोलिसिस होता है तो परिणामी कार्बन परमाणु की संकर्ण अवस्था जो होंगी वो क्या होंगी बच्चों। C2H6 का मतलब हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर बच्चों। तो अगर हेट्रोलिसिस होगा तो इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो इस पे सी जो बनेंगे बच्चों, एक बनेगा CH3 नेगेटिव और एक बनेगा CH3 पॉजिटिव, क्लियर बच्चों। तो इसमें जो कार्बन होता है इसकी होती है sp3, ठीक है, और इसमें जो कार्बन होता है उसका क्या होता है बच्चों, sp2 होता है। देख लो आप, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, H H H
सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो 3 सिग्मा पे क्या होता है बच्चों, sp2। क्लियर है ना, समझ में आपको। और जब मान लीजिए आपका sp3 है तो H, ये H और एक निगेटिव चार्ज भी है मिला का लोन पेयर, तो सिग्मा 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 एक लोन पेयर, तो एडिशन स्टेट क्या हो जाएगी बच्चों इसमें, देखिए एक सिग्मा 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें हो जाएगा sp3। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों इसमें, ये ऑप्शन नंबर 3 sp2 और sp3। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि pf3 में संकरण क्या हो सकता है। तो बच्चों pf3 में देखिए pf3, अब इसमें हाइड्रोजन निकालने का क्या फार्मूला है बच्चों, देखो 2 फार्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना, LP लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड देखो ये इस पे लोन पेयर F F F सिग्मा 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 एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक क्या हो गया बच्चों लोन पेयर। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4, और जब H की वैल्यू 4 आती है तो क्या होता है बच्चों sp3 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी sp3। क्लियर बच्चों, क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में, किन यौगिकों में बॉन्ड एंगल जो होता है वो लगभग 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्न में से किस में बॉन्ड एंगल, बच्चों सबका आपको बनाना पड़ेगा सेप हाइड्रोजन स्टेट के साथ में। CH4 बच्चों जानते हो sp3 होता है, ठीक है बच्चों, sp3 पे बॉन्ड एंगल पता होगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। क्लियर है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये होता है sp संकरण, ठीक है बच्चों, ये सिग्मा सिग्मा पाई पाई, ठीक है। 2 सिग्मा है तो क्या बच्चों आएगा sp आएगा, और sp में क्या होता है बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों 180 अंश का होता है। क्लियर है ना। S2 जानते हो ऑक्सीजन जो होता है वो sp3 होता है, कैसे निकालोगे, अरे भाई देख लो, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये लोन पेयर पहला, ये लोन पेयर दूसरा, ठीक है। तो H इक्वल टू 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर 4 आएगा, और 4 पे क्या आएगा बच्चों sp3 आएगा, क्या आएगा बच्चों 4 पे आएगा आपका sp3। क्लियर है, समझ में आया आपको। अब देखिए अगला जो है आपका SF6 जो है बच्चों, SF6 में निकालोगे तो H इक्वल टू आएगा sp3d2 आएगा। कैसे आएगा देखो, H इक्वल बताएगा आपको, ये भी फार्मूला होता है v प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, ये बताया गया आपको फार्मूला H इक्वल टू हाफ v प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए, ठीक है। तो v क्या होता है बच्चों, जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर तो 2 8 6। क्लियर है। तो यहाँ पे 6, x क्या होता है मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम। क्लियर है बच्चों। तो इसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, हाइड्रोजन आता है, ये सब आपके मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। इसमें कितनी है 6 है, तो यानी x कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और C होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और A क्या होता है बच्चों, दैट इज द टोटल निगेटिव चार्ज, तो वो तो है नहीं इसके पास बच्चों, ठीक है। यानी सिंपली क्या हो जाएगा H इक्वल टू V प्लस एक्स, ठीक है ना। तो हाफ V की वैल्यू है 6, S की वैल्यू है 6, क्या हो जाएगा बच्चों दैट इज 12/2 आएगा 6। जब 6 आता है तो क्या आता है बच्चों sp3d2 आता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। जब ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा तो उस पर क्या होता है बच्चों, देखिए एक सल्फर, ठीक है, फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। ऑक्टाहेड्रल केस में अब जानते हो कि सभी बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल केस में, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, बॉन्ड एंगल विल बी
NaNTNs, ठीक है। यानी इसमें जो राइट आंसर होगा बच्चों कौन सा होगा, दैट इज SF6। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है sp2 संकर दर्शाया जाता है, ठीक है। देखिए किस में कह रहा है कि sp2 संकर दर्शाया जाता है, तो निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए BeCl2 है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, अब ऐसे भी निकाल सकते हो, sp आएगा, ठीक है ना। BF3 फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है बच्चों, कोई लोड पेयर नहीं होता इसके पास में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, sp2 हो जाएगा। अमोनिया एक लोन पेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए हाइड्रेशन निकालना बहुत आसान है, फार्मूले आपके पास हैं, H इक्वल टू हाफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए से निकाल लो आप, ठीक है। ये फार्मूला जो आप पढ़ते हो, H इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है वो, और लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर कितना है, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, जितना H आएगा, अगर H की वैल्यू 2 आती है तो sp, H की वैल्यू 3 आती है तो sp2, ठीक है ना। H की वैल्यू 4 आती है तो sp3, और H की वैल्यू 5 आती है तो sp3d हो जाएगा, H की वैल्यू 6 आती है तो sp3d2। ये कॉमन कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है ना, यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक इसमें क्या है बच्चों, XeF2, तो देखो XeF2 जो है बच्चों, ये हो जाएगा Xe, ठीक है, 3 लोन पेयर 1 2 और ये तीसरा, ये तीनों प्लेन में हो जाएंगे, और एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। क्लियर बच्चों, तो इसमें देखो ये आपका जो होता है दैट इज, ये मिलेगा sp3d। क्लियर है बच्चों, इन sp2 जो है वो किस में मिलेगा बच्चों, BF3 में मिलेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हीरा ग्रेफाइट तथा एसिटिन में कार्बन की संकड़ अवस्था क्या होती है। क्लियर बच्चों, देखिए हीरा ग्रेफाइट और एसिटिन में कार्बन परमाणु की संकड़ अवस्था क्या होती है, तो देखते हैं हम लोग। देखो हीरा जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो सभी कार्बन होते हैं वो डायरेक्टली 4 कार्बन से लिंक होते हैं। एक कार्बन जो होता है 1 2 3 4 कार्बन से लिंक है, यानी टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्लियर बच्चों, जब टेट्राहेड्रल होता है बच्चों, तो टेट्राहेड्रल केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो पता है आपको कितना होता है, यहाँ से क्या होती है sp3, और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर बच्चों, समझ में आया आपको। अब देखिए ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों, एक कार्बन जो होता है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से लिंक होता है, 3 कार्बन से, ठीक है ना। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा। क्लियर बच्चों, जब 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा क्या हो जाएगा sp2। क्लियर है। और अगर बात करते हो आप एस्ट्रीन की, तो एस्ट्रीन का देखो, एस्ट्रीन में ये उसका फार्मूला होता है C2H2, तो C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये 2 पाई, एक कार्बन जो है 2 सिग्मा आ रहा है, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी sp। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें जो होगा हीरा ग्रेफाइट, उसमें दैट इज, हीरे में sp3 होगा, बिकॉज एक कार्बन जो होता है वो डायरेक्टली 4 कार्बन से लिंक होता है, ठीक है। तो sp3, ग्रेफाइट में sp2, और जो एस्लीन होता है वो क्या होता है बच्चों, इसमें होता है sp, ठीक है। अब बच्चों ये पूछा जाता है कभी कभी, ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है, बिकॉज देखो जो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो फ्री होता है, समझ रहे हो, वो कहीं बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यही जो होता है करंट को कैरी करता है। क्लियर है ना। एस्टिलीन एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड, इस वजह से sp। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका ICl2 पॉजिटिव में सेंटर एटम की जो हाइड्रेशन स्टेट है वो क्या है बच्चों, ठीक है।
क्या है ICl2। बच्चों ये है आपका ICl2 पॉजिटिव जो है, इसमें सेंट्रल एटम की संकरण अवस्था क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं। बच्चों देखो मैंने कहा है निकालने का जो फार्मूला है H = 12V + X, ठीक है, उससे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, दैट इज H = V + X - C + A, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर कोई है पॉजिटिव चार्ज तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। एक्सिस पे मैंने कहा आपसे मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम फिक्स होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, हैलोजन हो सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक बचा हाइड्रोजन, या तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन है। वी जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, क्लियर है ना। तो कैसे होगा, कैसे निकलेगा, ये बहुत आसान है, निकाल लीजिए। आयोडीन जानते हो, आयोडीन किस ग्रुप में है, आयोडीन 17 ग्रुप में है, ठीक है। तो इसके वैलेंस सेल में जो होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो V6 जो है वो कितना हो जाएगा 2, बिकॉज क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। तो और X क्या था, X था आपका मोनोवैलेंट एटम, यानी ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और C जो होगा पॉजिटिव चार्ज इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो कितना है बच्चों, वो है आपका 1, क्लियर है ना। तो H = हो जाएगा आपका हाफ V7 + 2 और -1, तो 9 - 1 8, 8 / 2 दैट इज आएगा 4 पे क्या होता है बच्चों sp3। तो sp3 किस में है बच्चों, sp3, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, क्लियर बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन सब ऑक्साइड में प्रत्येक कार्बन है। देखो जो पहले ये जानो कि कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है। कार्बन सब ऑक्साइड जो होता है बच्चों, कार्बन सब ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला होता है H3O2, दैट इज द कार्बन सब ऑक्साइड, क्लियर बच्चों। बॉन्डिंग क्या होती है इसमें, बॉन्डिंग ऐसा होता है, तो इसमें ऑक्सीजन जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। ये आपको मिलेगा इसका स्ट्रक्चर, इसमें रिडॉक्स केमिस्ट्री मिला होगा, क्लियर है ना। वहाँ पूछा जाता है कि कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, क्लियर बच्चों। देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, क्लियर है ना, पाई 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 पाई, क्लियर है। तो प्रत्येक कार्बन जो बच्चों 2 सिग्मा बना रहा है, तो ये भी sp हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा sp हो जाएगा संकरण, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा sp, ठीक है। यानी जो आपका कार्बन सब ऑक्साइड होता है बच्चों, ठीक है, उस प्रत्येक कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है वो क्या होती है बच्चों, दैट इज द sp हाइड्राइड होता है वो, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से कौन से युग्म में केंद्रीय परमाणु का संकरण अवस्था भिन्न है। इसमें देखना है कि इसमें जो है सेंट्रल एटम की जो हाइड्रेशन स्टेट है वो डिफरेंट है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करोगे आप, प्रत्येक का हाइड्रेशन स्टेट निकालोगे, क्लियर है बच्चों। जो भी आप फार्मूला, ये फार्मूला आप जानते हो ना, ये फार्मूला किस फार्मूला से, H हाफ V + X - C + A से आप निकाल सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर जानते हो तो स्ट्रक्चर से निकाल लो। मुझे तो सबका स्ट्रक्चर पता है, तो स्ट्रक्चर से भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर से और आसान रहेगा, क्लियर है ना। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर से करते हैं इसको। आप लोग इसको जैसे भी चाहो वैसे ही कर सकते हो। आप चाहो तो इसको स्ट्रक्चर से कर सकते हो, चाहो तो उसको फार्मूले से कर सकते हो, जो आपका मन करे आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर से बताता हूँ इसको। पहला जो ऑप्शन है बच्चों उसमें दिया गया है ClF3, तो मान लीजिए ये हो गया Cl, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। 2 क्लोरीन के वैलेंस सेल में होते हैं बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7, ठीक है ना, 2 लोन पेयर, क्लियर है। तो 1 2 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, दैट इज H की वैल्यू जो आएगी
वो 3 + 2 आएगी 5, 5 पे होता है sp3d। क्लियर है बच्चों। और दूसरा इसका जो साथ में है वो है आपका क्लोरीन, तो ये क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक इसका लोन पेयर। क्लियर है बच्चों। इसमें जो होगा इसमें भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, एक सिग्मा और एक लोन पेयर। तो इसमें भी H की वैल्यू देखिए बच्चों, सी का काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 सिग्मा, एक लोन पेयर, ठीक है। तो 4 + 1 5, 5 पे क्या आ जाएगा बच्चों, sp3d। क्लियर है बच्चों। तो इसमें दोनों में वही चीज़ है, क्लियर है ना, दोनों में से आपका क्या है, समान है। अगले पे देखते हैं अगला ऑप्शन को। इसमें देखिए जो दूसरा है बच्चों वो है आपका ClF3। तो इसमें देखिए ये तो अभी निकाला ClF3 वो का निकाला आपने, यही आया था। दूसरा जो उसका देख लीजिए Cl है, F 2 ऑक्सीजन है, एक ऊपर लगा लीजिए एक को नीचे, ठीक है। इसमें भी वही आएगा बच्चों, sp3d आएगा, सिग्मा 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 सिग्मा, 1 2 5 सिग्मा है, ठीक है, 5 सिग्मा पे क्या होगा बच्चों, sp3d आएगा। अगला देखिए, अगला जो है बच्चों ClF2O पॉजिटिव है। तो ClF2O पॉजिटिव देखिए बच्चों, इसमें भी दोनों का सिमिलर है बच्चों, दूसरे ऑप्शन में भी। तीसरा ऑप्शन बचा, ठीक है, तीसरे ऑप्शन में देखिए Cl और उस पर एक ऑक्सीजन, देखिए Cl, ठीक है, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ ले लिया, एक फ्लोरीन ले लिया हम लोग है ना, ये फ्लोरीन ले लिया, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है बच्चों। और एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों इस पर, तो आप देख सकते हो इस पर, आप इसको चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, देखो H = ½ ये आसानी से वहाँ पे V + x - c + a से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ½ V की वैल्यू 7, x की वैल्यू 2, ठीक है, माइनस एक पॉजिटिव चार्ज है तो कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा sp3 आएगा बच्चों, ठीक है, इसमें आएगा sp3। और अगला जो है बच्चों, हाँ इसमें देखिए जो अगला है इसमें, तो वो है आपका 4 आपका फ्लोरीन है, एक निगेटिव है, ClF4O नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, वही H = ½ V + x यानी 7 + 4, ठीक है, माइनस कुछ होगा नहीं, इसमें प्लस हो जाएगा 1, माइनस हो क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 11 1 12 और 12/2 दैट इज आएगा आपका बच्चों 6, और 6 पे क्या होता है बच्चों, sp3d2 आता है, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें, ठीक है ना, sp3d2 आएगा इसमें, यानी इसमें देखिए इसके एक में आ रहा था आपका, एक ऑप्शन में आ रहा था इसमें sp3 आ रहा था, ठीक है, और एक में आ रहा था sp3d2। द राइट आंसर विल बी, और ये थर्ड आपका, थर्ड इसमें सही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जब थर्ड मिल गया तो फोर्थ को चेक ही नहीं करना है, सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, सिंगल करेक्ट वाला, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्न युग्मों में से किसमें दोनों प्रजातियां समसंरचनात्मक नहीं है। इसमें चेक करना है कि कौन से दो जो हैं आपके, कौन से दोनों आइसोस्ट्रक्चरल आपके नहीं हैं, क्लियर, समसंरचनात्मक नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, सिलिकॉन SiF4 और F4, ठीक है ना, SF4, देखिए इसमें सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, तो सिग्मा 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 क्या हो जाएगा बच्चों, sp3, टेट्राहेड्रल होगा इसका स्ट्रक्चर, क्लियर है बच्चों। अगला देखिए SF4, तो इसमें सल्फर है, तो सल्फर के वैलेंस सेल में होता है बच्चों 2 8 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और फ्लोरीन, तो सल्फर, ठीक है। अब देखिए एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। और इसमें एडिशन स्टेट मान लीजिए 6 है, 4 कंबाइंड हो गया, एक लोन पेयर, क्लियर है ना। तो ये जो होगा बच्चों आपका एक सिग्मा, ये होगा आपका, आप ये भी कह सकते हो इसको स्क्वायर पिरामिडल कह सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा बच्चों, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है,
या कह सकते हो कुछ हद तक में सीसा शेप आएगा इसमें, ठीक है ना, सीसा शेप आएगा, सीसा शेप इसमें आएगा। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि ये लोन पेयर जो इस रिपल्सन डालेगा किससे, VSEPR थियरी की वजह, VSEPR जो थियरी होती है उसकी वजह से लोन पेयर इस रिपल्सन अधिक होता है, तो ये तो नीचे आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इसमें क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, सीसा शेप देखने को मिलेगा। यानी ये जो यही पहला जो ऑप्शन है बच्चों यही सही है। इसमें आप अगला भी चेक कर सकते हो, आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी चेक कर सकते हो। देखिए IO3 निगेटिव है, IO3 निगेटिव यानी आयोडीन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब एक निगेटिव चार्ज है बच्चों, तो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो एक लोन पेयर हो गया ना, तो आप कह सकते हो कि ये हमारा निगेटिव चार्ज, वही जो लोन पेयर हमारा है, ठीक है, वो हो गया आपका IO3 निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज, ठीक। XeO3, तो XeO3 तो Xe, अब देखो इसमें देखिए आप चाहो तो सबका बच्चों हाइड्रेशन स्टेट निकाल सकते हो, हाइड्रेशन स्टेट लेके भी डिफाइन कर सकते हो। H इक्वल टू किसे, हाफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए से लेके सबसे आसानी से इसे डिफाइन कर सकते हो, क्लियर बच्चों, ठीक है। सबका हाइड्रेशन स्टेट निकालो, पता चल जाएगा कौन आपका कैसा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत है आपको? नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तो VSEPR के क्वेश्चन जो है वो यहीं पे उसे VBT के क्वेश्चन नहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन जो किस पे होंगे बच्चों, देखिए क्या है, VSEPR थियरी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्लियर है ना।